इस पाक समय पर देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश चल रही है, बेमतलब के एक सवाल को खड़ा किया जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी। सुमित जी, सबसे पहले यह विषय किसने उठाया था? याद करिए, आज से 30 साल पहले स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था, यदि लाउड स्पीकर लगाकर नमाजें होंगी तो महाआरती सड़कों पर भी होगी। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारे, जब उनका टर्न आएगा तो बोलेंगी कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय कि उस समय जो बाला साहब ठाकरे जी के बारे में उनके विचार थे, शिवसेना के बाला साहब ठाकरे जी के विचार थे, तब वो गलत था, सही। उसके बाद 90 के दशक में ये मामला कोर्ट में गया था। पश्चिम बंगाल और केरल के हाई कोर्ट ने यह आदेश कर दिया था कि लाउड स्पीकर उतार लिए जाए। इंप्लीमेंट करवाया उनकी सरकारों ने कभी? उसके अलावा बजाय इंप्लीमेंट करने के उस चीज को और ज्यादा बढ़ाते रहना, और अगर किसी को आपत्ति, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ साल पहले, उसके बावजूद न मानना और यह अहम दिखाना कि हम इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, तो यह आप खुद समझ लीजिए कि इसकी शुरुआत किसने की। और एक बात और मैं थोड़ा सांस्कृतिक दृष्टि से कह देना चाहता हूं, जब हनुमान जी की जयंती की बात आती, नहीं जानते क्या हुआ था? हनुमान जी अतुलित बलशाली थे, मगर अपना बल भूले हुए थे, इसीलिए उनको कहना पड़ा था, पवन तनय सुत पवन समाना, काचु प्रसाद रहा बलवाना। क्योंकि उनका क्या था? रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो अतुलित बलशाली जब वो खड़े हुए थे तो बहुत सी आसुरी शक्तियों को प्रॉब्लम होने लगी थी। यहां भी समाज की वह चेतना विराट रूप धारण करके जो सामने आ रही है, तो बहुत से लोगों को समस्या आ रही है। अन्यथा ईमानदारी से बात करो भाई। नहीं, पर सुधांशु जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर ऑडियो लिमिट के अंदर लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत दी है। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की मनाही है। अगर दिन में ये लाउड स्पीकर चल रहे हैं मस्जिदों से, तो क्या दिक्कत है? और अजान तो 1-1.5 मिनट की होती है, जहां तक मैं समझता हूं। हाँ, अब दूसरी बात भी बताता हूं आपको। जो आपने बात कही, जितना डेसिबल कहा है और जिन राज्यों में कहा था कि हटा देना चाहिए, हटा लेते, कौन सी दिक्कत थी? परमिशन लेके चलाइए, जैसे चाहे देवी जी की आरती हो या कोई और हिंदू त्योहार हो, परमिशन मिलती है। और एक महत्वपूर्ण बात होती है सुमित जी, वहां पे लाउड स्पीकर लगाया जाता है पंडाल के अंदर के लोगों को सुनाने के लिए, बाय डिफॉल्ट बाहर को सुनाई पड़ता है। यहां पर मस्जिद के अंदर वाले को सुनाने के लिए नहीं होता है, मस्जिद के अंदर तो कोई होता ही नहीं है, सिर्फ बाहर वालों को सुनाने के लिए होता है। तो यह दर्शाता है कि आपका उद्देश्य मस्जिद के अंदर ना होकर मस्जिद के बाहर ज्यादा है। और फिर भी मैं एक और बात कहना चाहता हूं, डेसिबल के साथ साथ एक और बात है, जब आप बाहर वालों को यह सुनाते हैं कि अशदुम इलाहुल्लाह, मतलब अल्लाह के अलावा कोई इबादत के योग्य नहीं है, तो दूसरों की धार्मिक भावना नहीं अर्ट होती है। आपको अच्छा लगता है, आप कहिए अशदुम मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद साहब के अलावा कोई दूसरा पैगंबर नहीं है, आपके आस्थाएं आप रखिए। पर जब आप दुनिया भर को सुना देते हैं बाहर की तरफ लाउड स्पीकर लगा के, तो जैनों के 24 तीर्थंकर, सिखों के 10 गुरु, भगवान बुद्ध के 500 बोधिसत्व, जीसस क्राइस्ट और हिंदुओं के 10 अवतारों को आप क्या कह रहे हैं? बताइए। असीम वकार, जवाब दीजिए। देखिए, बहुत काबिल आदमी है, देखिए बहुत काबिल आदमी है सुधांशु जी, लेकिन फंस जाते हैं बेचारे। अब काबिलियत चाहे कितनी हो, डॉक्टर चाहे कितना बढ़िया हो, लेकिन अगर गलत दवा लगाएगा या गलत ऑपरेशन करेगा तो आदमी मरेगा ही, तो फिर डॉक्टर को जेल भी जाना पड़ता है। तो डॉक्टर तो बढ़िया है, लेकिन इनकी दवाएं गलत हैं, इनके तर्क भी गलत हैं। मुद्दे पे आइए सर। मुद्दे पे आ रहा हूँ। आप बजाइए, खूब बजाइए। हम तो पंचवक्ता नमाजी थे ही, और आरएसएस और उनके संगठनों का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने हिंदुओं को भी पंचवक्ता धार्मिक कर दिया और एक जिम्मेदारी दे दी, एक काम दे दिया। अब आपको सुबह फजर में उठना पड़ेगा 4 बजे, और बजाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।